हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स रियल नंबर्स की। और हम लोग आज प्रूव करेंगे प्रूव दैट रूट 3 इज़ इरेशनल। ठीक, पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रूव दैट रूट 2 इज़ इरेशनल किया था। इस बार रूट 3 इज़ इरेशनल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, जब मैं ये बताता हूँ रूट 3 इज़ इरेशनल तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। वो बेसिक चीज़ ये है कि एक रैशनल नंबर किसे कहते हैं, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। थोड़ा इसके पीछे का बैकग्राउंड पता होना चाहिए, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक, कोशिश करूँगा आपको समझाने की। मैं प्रूव कर रहा हूँ प्रूव दैट रूट 3 इज़ इरेशनल। ठीक है, ये मैं प्रूव कर रहा हूँ प्रूव दैट रूट 3 इज़ इरेशनल। Prove that root 2 is irrational is taken as a theorem and that we had proved last time. Rational numbers किसे कहते हैं? Rational numbers are those numbers which can be written in the form p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. नीचे का कभी 0 नहीं होना चाहिए, है ना। p by q इस फॉर्म में जब किसी नंबर को लिख दें उसको बोलते हैं रैशनल नंबर्स। एंड दे मे बी पॉजिटिव, दे मे बी नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है। एंड क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो कुछ बेसिक कंडीशंस हैं जो हमें समझना चाहिए किसे कहते हैं रैशनल नंबर। अब भाई इसमें एक और चीज़ आती है, वो क्या आता है, मान लो कोई नंबर ले लेते हैं, इसमें एक और चीज़ आती है। जब मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगा प्रूव दैट रूट 2 इज़ इरेशनल, प्रूव दैट रूट 3 इज़ इरेशनल, इन सब में जब एक्सप्लेन करता हूँ तो इसमें एक चीज़ होती है जो मैं हमेशा कहता हूँ कि दे शुड बी सच दैट दे शुड नॉट हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इस चीज़ को मैं समझाना चाहता हूँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है। मान लेते हैं एक नंबर ले लेते हैं हम लोग 36। वी टेक दिस नंबर। अब इस नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं रैशनल नंबर के फॉर्म में। कैसे करेंगे? हो गया, इट इज़ ऑफ द फॉर्म p बाई q, q इज़ नॉट इक्वल टू 0 और ऊपर नीचे दो नंबर आ गए। अब कॉमन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर? इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं अदर देन 1। कैन यू सी इट? दे डोंट हैव एनी अदर कॉमन फैक्टर अदर देन 1। 36 1 से डिवाइड हो सकता है, 1 1 से डिवाइड हो सकता है, तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं। एक और नंबर लेते हैं 2/6। दिस आल्सो रैशनल नंबर। सिंप्लीफाइड फर्दर इट विल बिकम 1/3। 1/3 आ गया। नाउ दिस इज रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p by q। p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, कोई टेंशन नहीं है। और दे डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। इस बात को अच्छे से समझ लिया आप। एक और डेफिनेशन आती है भाई, व्हाट आर इरेशनल नंबर्स? इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p by q, which can be written in the form p by q, rational numbers, which cannot be written in the form p by q are irrational numbers. In other words, we say that how do we define irrational numbers? Irrational numbers are those numbers which are not rational numbers. ठीक है, इन एक आध चीज़ों को आप समझ लें और फिर मैं शुरू करूँगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर? पिछली बार का जो सेशन था काफ़ी फास्ट था, तो मुझे लगा कि शायद बच्चों को समझ में ना आया हो, तो मैं इस बार और डिटेल में जा रहा हूँ। ओके, एवरीथिंग इज सेम। कोई भी रैशनल नंबर को प्रूव करने का तरीका बिल्कुल वही रहता है। प्रूव दैट रूट 2 इज रैशनल इज टेकन एज ए थियरम। बिकॉज कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में रूट 2 आता है तो हम उसको एज ए थियरम ले लेते हैं, आगे बात नहीं करते हैं, ये बात होती है। अभी मैं बात करूँगा प्रूव दैट रूट 3 इज रैशनल, दोनों में कोई फर्क नहीं, आई विल फॉलो एवरी स्टेप। ओके, बट दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। ये बेसिक चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए बिफोर वी स्टार्ट फर्दर। ठीक, शुरू कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा, आप ध्यान रखना। इफ पॉसिबल नो अगेन ये जो तरीका होता है सॉल्व करने का, प्रूव करने का, दिस मेथड इज कॉल्ड प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन। हमें प्रूव करना है इरेशनल नंबर, हम लोग लेके चलेंगे वो रैशनल नंबर है, फिर बताएंगे कि भाई देखो कोई रैशनल नंबर नहीं है, तब कहेंगे दिस अजम्पशन वाज रॉन्ग एंड हेंस इट इज इरेशनल। दिस इज कॉल्ड प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन। ओके, इफ पॉसिबल तो इसको ऐसे शुरू करेंगे। इफ पॉसिबल लेट रूट 3 बी रैशनल, हेंस it can be written as a by b, where a and b are integers and b is not equal to 0। देखिए मैं बिल्कुल सिंपल ढंग से, जैसे मैंने आपको बताया था, बिल्कुल वही चीज़ लिख रहा हूँ, कोई नई चीज़ नहीं लिख रहा हूँ कि आपको आश्चर्य हो एकदम से। एक और चीज़ जोड़ रहा हूँ उसमें, एंड डू नॉट हैव
कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, ठीक है, 1 के अलावा और भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ। 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होना चाहिए, 1 आपको बता दिया। इफ पॉसिबल लेट √3 be rational, hence it can be written as a by b where a and b are integers and b is not equal to 0, simple definition, and do not have common factors other than 1, they do not have common factors other than 1. Now what will happen further? पिछले क्लास में हमने देखा था, हम लोग इसको ऐसा करेंगे, आपको मैं दिखा दूंगा कि दे हैव सम कॉमन फैक्टर अदर देन 1। जैसे ही मैं बताया तो दे हैव सम कॉमन फैक्टर अदर देन 1, दैट व्हाट हैपेंस, दैट मीन्स इट इज नॉट रैशनल नंबर। सिंस इट इज नॉट रैशनल नंबर, इट इज ए रैशनल नंबर। दिस इज लॉजिक बिहाइंड प्रूविंग बाय कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। यू शुड ऑलवेज प्रैक्टिस दिस, यू शुड प्रैक्टिस दिस। जैसे मैं लिख रहा हूँ, आप इसको प्रैक्टिस करें, इसको ब्रेक कर दें 3 भाग में। पहला भाग ये हो गया, दूसरा भाग मैं अभी बताऊँगा, तीसरा भाग लास्ट, ऐसे आप ब्रेक कर दें, इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करें, यू विल नेवर फॉरगेट इट। सो यहाँ तक आ गया। दिस मीन्स √3 इज इक्वल टू a अपॉन b। अब मैं क्या करूँगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, इट विल बिकम 3 इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई b स्क्वायर। क्या किया मैंने, हर स्टेप पे लिख दीजिए क्या कर रहा हूँ मैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अभी क्या हो जाएगा, अभी हो जाएगा 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट फेज है। पूरे क्वेश्चन को मैंने 3 भाग में डिवाइड कर दिया है। दिस आवर फर्स्ट फेज, इंट्रोडक्शन फेज हो गया फर्स्ट। फिर फर्स्ट आपने पुट किया इसको ऐसे, 3b स्क्वायर इक्वल स्क्वायर। कोई भी क्वेश्चन हो, प्रूव दैट में हमेशा हम लोग ऐसे ही करते हैं, ठीक। सो 3b स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर इज बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। दिस इंप्लाइज, देखिए 3b स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर जब है तब हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज 3 डिवाइड्स a स्क्वायर। क्यों ऐसा कह सकते हैं भाई, ऊपर 3b स्क्वायर है तो क्या 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, आराम से हो रहा है। 3 फैक्टर है उसका, क्यों नहीं हो रहा है, जब ये 3, जब एक दोनों बराबर हैं और मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो ये भी 3 हो जाएगा। क्या दिक्कत आ रही है इसमें, b स्क्वायर 3 डिवाइड्स a स्क्वायर भाई, बिकॉज 3 डिवाइड्स b स्क्वायर। और आपको पता है जब 3 डिवाइड्स a स्क्वायर है दैट मीन्स 3 डिवाइड्स a। दिस इज आवर फर्स्ट थियरम व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ दिस चैप्टर। इफ p इज ए प्राइम नंबर एंड a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, if p divides a square then p divides a, already proved। उस लॉजिक से मैंने कह दिया 3 डिवाइड्स a, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पेज हो गया। अब मैं क्या करूँगा, 3 डिवाइड्स a है, जब 3 a को डिवाइड कर रहा है तब मैं क्या कर सकता हूँ, लेट a, इसको मैं जगह कम होने की वजह से यहीं से करता हूँ, वरना ये सेकंड पार्ट है मेरा, ये मेरा इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ये मेरा इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पेज कह सकता हूँ, ये मेरा सेकंड पार्ट है। लेट a बी इक्वल टू 3c। क्यों मैं कह रहा हूँ लेट a बी इक्वल टू 3c भाई, 3 डिवाइड्स a, जब 3 डिवाइड्स a है, 3 डिवाइड्स a है तो मैं कह सकता हूँ a इक्वल टू 3c। कितना आसान हो गया आपका बात। जैसे मैंने यहाँ किया था बिल्कुल वही चीज़, जैसे मैंने ऊपर बताया था बिल्कुल वही चीज़। a इक्वल टू 3c क्यों पुट किया, बिकॉज 3 डिवाइड्स a, तो मैं कह सकता हूँ ऊपर 3 लिख सकता हूँ, a इक्वल टू 3c लिख दो, बिकॉज 3 डिवाइड्स a। Put a is equal to 3c in 1. Put 3 is equal to 8. Put a is equal to 3c in 1. ये बना है हमारा, तो क्या हो जाएगा 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर यानी कि 3c स्क्वायर। दिस विल बिकम 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, ये नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, देखो 3 एकम 3 और 3 3 9, b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। जब हम लोग इस स्टेज में आते हैं 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, तब मैंने क्या कहा था 3 डिवाइड्स a स्क्वायर। अब इस स्टेज में आ गए हैं तो मैं कह सकता हूँ 3 डिवाइड्स b स्क्वायर। इसको ऐसे देख लिया करो, ऐसे देख लिया करो। ये सब चीज़ें इसलिए समझा रहा हूँ बिकॉज दीज आर द कन्फ्यूजिंग पॉइंट्स इन दिस थियरम। जब भी हम लोग ऐसे कुछ प्रूव करते हैं तो आई टेक एवरी स्टेप फॉर द स्टूडेंट्स टू एक्सप्लेन देम, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पर, आप ऐसे कह सकते हैं 3 डिवाइड्स b स्क्वायर 3 डिवाइड्स c स्क्वायर। तो मैं क्या कहूँगा इसके बाद मैं कहूँगा यहाँ पर मैथ्स में यू हैव टू राइट रीजनिंग बिकॉज 3 डिवाइड्स c स्क्वायर। इस चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करने के चाहता हूँ, सिंस 3 डिवाइड्स 3c स्क्वायर, सिंस 3 डिवाइड्स 3c स्क्वायर इट डिवाइड्स b स्क्वायर। अब जब 3 डिवाइड्स b स्क्वायर है तो फिर से वो वाला फॉर्मूला आता है, p इज ए प्राइम नंबर, 3 इज ए प्राइम नंबर, a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, b इज एनी पॉजिटिव इंटीजर।
if P divides A square, P divides A. This means 3 divides B. This is our second phase, and now last part is our conclusion phase. Conclusion phase. Conclusion phase. ये सब इसलिए लिख रहा हूँ कि आप भूले ना इसको. Forget this. That's why I'm writing all these things. अब 3 divides B आ गया. अब देखिए, जब क्वेश्चन शुरू किया था तो हमने क्या कहा था? Let root 3 be equal to A by B, where A and B are positive integers. They do not have any common factor other than 1. लेकिन यहाँ पर तो देखिए क्या हो रहा है, 3 आ गया, 3 B को भी डिवाइड कर रहा है, 3A को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? It has both A and B have some common factor other than 1, and that is 3. Hence, our assumption, hence this was wrong that we were thinking that it has no common factor. It has some common factor. ये बात बतानी है आपको. Thus, 3 is a common factor other than 1. देखना पड़ता है कि बोर्ड के बाहर ना जाए, है ना? Thus 3 is a common factor other than 1. But this contradiction, last stage, but this contradiction arises by assuming that root 3 is rational. Hence, root 3 is irrational. This contradicts the fact that root 3 has no common factor other than 1. I have made it understandable. बहुत अच्छे तरीके से ऐसे आप किया करो, इसको ऐसे समझो, इसको ब्रेक कर दो कई पार्ट्स में. किसी भी चीज़ को प्रूव करना हो इरेशनल है तो हम ऐसे प्रूव करते हैं. फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट, लेट इट बी if possible let it be rational. Second part, put that in the form A by B squared on both sides. उसके बाद आप बता दें थी ये वाला स्टेप ले लें. फिर नेक्स्ट स्टेप में सेकंड फेज में क्या करते हैं, लेट A be equal to 3C. ठीक है, उसके बाद फिर हम जाते हैं लास्ट स्टेज में, that we have got some other common factor other than what we were discussing about, and hence this contradicts the fact that it is a rational number. Hence it is irrational. I hope I have made it clear. अगले सेशन में हम लोग आगे क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके, थैंक यू, बाय बाय.